बालक बन चुका है, जिसके माध्यम से ज़्यादा व्यू बटोरे जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के माध्यम से मैं फिर से आपको मालती चौहान की मौत के सिलसिले में जो भी कुछ हुआ है, उससे पहले या उससे बाद वही समझाने की कोशिश करूँगा, शायद आप तक बात पहुँचे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर का ही एक थाना लगता है महुली। दरअसल महुली थाना क्षेत्र का एक गांव है काली जगदीशपुर। एक लड़का जिसका नाम होता है विष्णुराज। विष्णुराज यूं तो बहुत गरीब होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा। घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर का ही एक थाना लगता है महुली। दरअसल महुली थाना क्षेत्र का एक गांव है काली जगदीशपुर। एक लड़का जिसका नाम होता है विष्णुराज। विष्णुराज यूं तो बहुत गरीब होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, उसके पास कोई साधन था नहीं। उसकी पत्नी जिसका नाम होता है मालती चौहान, और मालती चौहान ने ही उसे बताया कि तुम्हारे अंदर भी फन है और हमारे अंदर भी फन है, तो क्यों ना हम एक यूट्यूब चैनल शुरू कर लें। और यूट्यूब चैनल शुरू कर देते हैं, और यूट्यूब चैनल बहुत तेज़ी के साथ भागने लगता है, दौड़ने लगता है। ऐसी दौड़ में जहां 45 करोड़ क्रिएटर्स अपनी अपनी वीडियो बनाते हैं, और इन क्रिएटर के बीच में जमे रहना, अपनी वीडियो को बनाकर पब्लिक तक पहुंचाना, ये अपना आप में बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में ये ऐसा कमाल कर दिखाया कि आज की तारीख अगर हम बात करें तो मिस्टर विष्णुराज फन पर 6.5 मिलियन यानी कि 65 लाख सब्सक्राइबर हैं, जो किसी छोटे मोटे आदमी के होना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी के होते हैं, हीरो हीरोइन के होते हैं, और कहें तो उनके भी नहीं होते, जो विष्णुराज और उसकी पत्नी मालती चौहान ने कमाल कर दिखाया। इनमें झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद मालती चौहान फन के नाम से अपना भी बना लेती है। महज 4 महीने में वो अपने जो संख्या पहुंचा देती है 8,94,000। जल्दी ही ये हो सकता है मिलियन भी पार कर जाएं, लेकिन पिछले 12-13 दिन से, जिस दिन से मालती चौहान की मौत हुई है, उसके बाद से कोई वीडियो इस पर पड़ा नहीं है, क्योंकि 22 नवंबर 2023 की रात को संदिग्ध परिस्थितियों में इस महिला की मौत हो जाती है। और जैसे ही उसके फैन को ये पता चलता है, तो अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार मालती चौहान के साथ हुआ क्या है, किसने क्या किया है। दरअसल कहानी जो बदलती है वो 5 नवंबर 2023 के बाद में बदलनी शुरू हो जाती है। दरअसल किसी के सब्सक्राइबर तो मिलियन में हों और व्यू आ रहे हों हज़ारों में, तो उसके लिए चिंता का विषय तो है ही। अब ऐसी स्थिति में ये एक झूठी कहानी पेश करते थे, कभी हाथ टूटा तो कभी कुछ इस तरह की कहानियां गढ़ते थे। और इसी बीच में कहानी गढ़ते गढ़ते इनकी कहानी में प्रवेश करता है अर्जुन वर्मा। और अर्जुन वर्मा के साथ साथ एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम राहुल चौरसिया होता है। राहुल चौरसिया, और ये संभवतः ऐसे ही कुछ ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ऐसे लगाया जा रहा है कि जब लगातार इनके व्यू गिर रहे हैं और सब्सक्राइबर मिलियन में पहुंच जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि कुछ बड़ा किया जाए। ऐसा बड़ा जिससे क्या पब्लिक में एकदम धमाका सा हो, और पब्लिक में जब ये बात पहुंचे तो हर कोई जानना चाहे कि आखिरकार सच क्या है, झूठ क्या है। बस जो भी दर्शक होते हैं उनको अपने चाहने वालों के बारे में एक बारीक से बारीक बातें, कोशिश रहती है कि उन्हें उनके बारे में कुछ ऐसा मिले जिससे कि जाने समझें कि आखिरकार उनकी निजी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। और इसी बीच में शुरू होता है बहन भाई का जो प्यार था, वो एक प्रेमी और प्रेमिका के प्यार में बदल जाता है। यानी कि अर्जुन वर्मा एक किरदार होता है, और एक किरदार होती है मालती चौहान। मालती चौहान का वो मददगार होता है, उसका कैमरा चलाया करता था, लेकिन मददगार की जगह, उसके भाई की जगह वो रूप ले लेता है प्रेमी और प्रेमिका का। और कुछ इसी तरह से इसमें एंट्री मारता है राहुल चौरसिया। राहुल चौरसिया इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें रखता है कि तुम दोनों साथ रह सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, चाहे तो इलाहाबाद चलो, तुम्हारी शादी करा दूंगा। कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। और पीछे जो इसका असल डायरेक्टर होता है, असल कहानीकार होता है, वो होता है विष्णुराज। विष्णुराज राहुल चौरसिया को छोटी छोटी बातें बताया करता था कि तुम ऐसे बोलना है, ये करना है। अब इन दोनों के बीच में प्यार की पींगें बढ़ाई जाती हैं। जैसे ही प्यार की पींगें बढ़ जाती हैं, मालती चौहान और दूसरा जो साथी होता है अर्जुन वर्मा, और इन दोनों के बीच की बातचीत होती थी, ये दोनों अपनी अपनी कुछ समस्याएं राहुल चौरसिया से ही शेयर किया करते थे, और राहुल चौरसिया उन सब को रिकॉर्ड कर लिया करता था। यानी कि उनकी सबकी बातचीत को रिकॉर्ड करने के बाद, चाहे वो मालती चौहान की हो, चाहे वो अर्जुन वर्मा की हो, और सारी की सारी रिकॉर्डिंग लेके दे दिया करता था इसको विष्णुराज को। और ऐसे ही करते करते एक दिन ये भी आता है कि 9 नवंबर 2023 की रात को, बस ऐसी जैसे फिल्मों में शादी करते हैं, जाते हैं एक मंदिर में, और अबीर गुलाल जो होता है जिससे होली खेली जाती है, ग्रो म्यूचुअल फंड लेकर आया है ग्रो निफ्टी टोटल। इसके मालती चौहान के माथे में सिंदूर की तरह लगा देता है, और सिंदूर की तरह लगते ही इसको
शादी का रूप दे देते हैं। अब यहां से असल कहानी शुरू होती है। अब इस कहानी में ऐसा दर्द, ऐसे मोड़ आते हैं कि ये जो मालती चौहान होती है, इसने 5 नवंबर 2023 से और अब तक, जब तक क्या इसकी मौत नहीं हो जाती है, तब तक ये 13 वीडियो बनाती है, 13 वीडियो, और हर एक वीडियो में वो सफाई दे रही थी। जो हुआ है गलत हुआ है, क्या करें, कैसे रहें, किसके सहारे जिएंगे, वो अपनी समस्याओं को ये पब्लिक के सामने दिखाने की कोशिश कर रही थी, अपनी ईमानदारी के बार बार सबूत देने की कोशिश कर रही थी। अभी इसी बीच में इनकी कहानी में इनकी जो व्यूवरशिप बटोरने की जो कोशिश कर रहे थे, नई एक षड्यंत्र इन्होंने जो रचा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू इकट्ठे होंगे, तो इसी लंका में, इसी आग में कूद जाते हैं और सैकड़ों की तादाद में यूट्यूबर्स, और वो भी जानना लगते हैं कि आखिरकार मालती चौहान की ज़िंदगी में चल क्या रहा है, आखिरकार विष्णुराज की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आखिरकार ये जो अर्जुन वर्मा है इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अब छोटी छोटी बातों को जानने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में जो विष्णुराज होता है, विष्णुराज ने भी अपनी निजी ज़िंदगी से रिलेटेड 37 वीडियो बनाई थी, और 37 वीडियो की अगर हम 5 नवंबर से पहले की बात करें तो उसकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा डाउन चल रही थी। अब चाहे मालती चौहान की बात हो, चाहे मिस्टर युवराज फन के नाम से जो इनका अपना तीसरा यूट्यूब चैनल है, जिस पर लगभग आज की तारीख में 7 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसकी भी व्यूवरशिप बहुत डाउन चल रही थी। लेकिन 5 नवंबर के बाद जैसे ही शादी का प्रोग्राम रखा जाता है और शादी के प्रोग्राम के बाद लगातार व्यूवरशिप बढ़नी शुरू हो जाती है। इस तरह से बम्पर कोई भी वीडियो 1-2 लाख से तो कम जा ही नहीं रहा था, कि उससे ऊपर जा रहा था। जबकि इससे हम पहले की बात करें तो लाख का आंकड़ा छूना भी, विष्णुराज की बात हो, मालती चौहान की बात हो या युवराज फन की बात हो, तीनों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्हें फायदा मिला या नुकसान मिला, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। जो युवराज है वो अपने ननिहाल में है, अब उसकी परवरिश कैसे होगी सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कितना मुश्किलों से उसका दौर गुजर रहा होगा, रात को उठकर कभी भी अपनी माँ को याद करता होगा, उससे कुछ खाने की, उसे उसका दूध पीने की जिद करता होगा, लेकिन माँ है ही नहीं तो कौन उसे दूध पिलाएगा, कौन उसे अच्छे से खिलाएगा, कौन उसे अपने बेटे की तरह पालेगा। ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिन माँ का बच्चा कैसे पलता है। दूसरा, विष्णुराज को इसके खिलाफ तहरीर जाती है, थाने मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद इसको गिरफ्तार करके सीधा जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद बसती है मालती चौहान। मालती चौहान तो है ही नहीं, अब अर्जुन वर्मा बसता है। अर्जुन वर्मा भी इस कहानी, इस कड़ी से दुबक जाता है, छुप जाता है, यानी कि भागा भागा फिर रहा है। जबकि वो खुद शादीशुदा होता है, उसके भी अपने बच्चे होते हैं। वो जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे। पुलिस अपनी जांच कर रही है, पुलिस की भी जांच फाइनल स्थिति में नहीं पहुंची है। पुलिस अभी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि इस पूरी कहानी का असल दोषी कौन है, असल जिम्मेदार कौन है। जब पुलिस की जांच बिल्कुल फाइनल स्टेज पर पहुंचेगी तब ये पता चल सकेगा कि विष्णु का इसमें कितना रोल है, राहुल चौरसिया का इसमें कितना रोल है, या अर्जुन वर्मा का कितना रोल है। लेकिन इस कहानी का एक और मुख्य पात्र है, जो इस कहानी के मुख्य पात्र की अगर बात करें, इसका नाम है गोरखपुरिया भोजी। गोरखपुरिया भोजी के नंबर 1 चैनल की बात करें, इसका नाम है गोरखपुरिया भोजी ऑफिशियल, जिस पर फिलहाल की तारीख में लगभग 23,40,000 सब्सक्राइबर आज की डेट में है। और इस लड़ाई में इससे मदद मांगती है मालती चौहान, और जैसे ही मदद मांगती है तो ये गोरखपुरिया भोजी अपना सबसे पहले लाइव स्ट्रीम देती हैं। कम से कम 1-1.25 घंटे का लाइव स्ट्रीम चलता है और 5-6 लाख लोग इस लाइव स्ट्रीम को देखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इन्होंने अब 6 नवंबर से लगातार वीडियो डालना शुरू कर देती हैं, और जब लगातार वीडियो डालती हैं तो इस चैनल पर, यानी जिसका नाम है गोरखपुरिया भोजी ऑफिशियल, उस पर डालती हैं ये टोटल मिला के 35 वीडियो। 35 वीडियो में से 33 वीडियो, यानी कि 33 जो वीडियो होती हैं वो टोटल मालती चौहान के ऊपर होती हैं। महज 2 वीडियो ऐसी थी जो मालती चौहान के निजी ज़िंदगी को दर्शाने वाली नहीं होती, वो उनकी खुद की ज़िंदगी को दर्शाने वाली होती हैं। अब इनके दूसरा चैनल है, जिस चैनल का नाम है गोरखपुरिया भोजी ब्लॉग्स के नाम से बना हुआ है, गोरखपुरिया भोजी ब्लॉग्स। अगर हम उसके सब्सक्राइबर की बात करें तो इस फिलहाल की तारीख में 4,80,000 के आसपास इनके सब्सक्राइबर हैं। और इन्होंने इस झगड़े के बाद में, यानी कि 5 दिसंबर के बाद में, जब इन्होंने अपनी इस पर कहानियाँ डालनी शुरू की हैं, जब ये छोटी छोटी बातें मालती चौहान की, विष्णुराज की, या इधर उधर की बातें करती थी, या अर्जुन वर्मा की बातें करती थी, तो इन्होंने 33 वीडियो इस वाले, जो दूसरे वाले चैनल पर डाली। और 33 वीडियो डालने के बाद इसमें से ये पता चला, मैंने खुद देखा, आप खुद देख सकते हैं, 31 वीडियो मालती चौहान के ऊपर हैं। इससे पहले इनके जो व्यू थे बहुत ही कम आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मालती चौहान का इन्होंने टॉपिक डालना शुरू किया है, भर भर के व्यू आने लगे। और जब भर भर के व्यू आते हैं तो फिर पैसे भी खूब सारे आते हैं। लेकिन अभी बात यह ख़त्म नहीं होती है। ये गोरखपुरिया जो भोजी होती हैं, इनका एक और चैनल है, उस चैनल का नाम है गोरखपुरिया भोजी 53। उसकी हम बात करें तो लगभग इस पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो अभी हुए नहीं है, शायद कंप्लीट भी हो जाएंगे, यानी कि 2.9 M।
अब अंदाजा लगा सकते हैं इन्होंने इस चैनल पे भी अपना वीडियो डालना शुरू कर दिया। 6 नवंबर 2023 से ये वीडियो डाल रहे हैं इन्होंने। अब तक अगर आज की तारीख की बात करें 4 दिसंबर 2023 तक, तो इन्होंने इस वाले चैनल पे 27 वीडियो डाले हैं और 27 वीडियो में सिर्फ एक वीडियो है जो मालती चौहान से रिलेटेड नहीं है, यानी कि 26 वीडियो इन्होंने इस चैनल पे बना के डाली हैं। टोटल कुल मिला के इन्होंने मालती चौहान के ऊपर यानी कि 6 नवंबर 2023 से 4 दिसंबर 2023 तक 90 वीडियो डाले, भर भर के व्यू आए हैं और जाहिर सी बात है इनका इस बार जो अकाउंट है अच्छा खासा पैसा भी आ जाएगा, लाखों रुपए कमाएंगी। लेकिन गोरखपुरिया भोजी को तो अच्छा खासा माल मिल गया। अब बचे कुछ छोटे क्रिएटर जो होते हैं जो 250-300 की तादाद में इनके घर जा रहे हैं, कोई केला लेके जा रहा है तो कोई समोसा लेके जा रहा है तो कोई बिस्किट लेके जा रहा है, और ढूंढते हैं सबसे पहले उनकी तलाश होती है युवराज की। युवराज जो मालती चौहान और विष्णुराज का बेटा है, उसको वो एक केला भी खिलाते हैं तो उसका वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं ताकि एक सिंपैथी भी गेन हो जाए और उनमें अच्छे खासे व्यू भी मिल जाएं। लेकिन एक इस बीच में एक वीडियो मैंने और देखा, वो वीडियो मुझे बहुत पसंद आया। वो है आनंद स्वरूप जी, एक महाराज हैं। उनका ये कहना है कि इस बालक को, इस बच्चे को, जिसकी अभी उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास है, जिसका नाम युवराज है, जो कि मालती चौहान और युवराज विष्णुराज का बेटा है, उस बच्चे को ना तो ननिहाल को दिया जाए ना ही ददिहाल को दिया जाए, इन दोनों को न्याय दिए जाएं, क्योंकि वो लोग बिस्किट खिलाते रहेंगे, इसका वीडियो बनाते रहेंगे, सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे। इस बच्चे की परवरिश बिल्कुल बेकार कर देंगे, ये किसी के लायक नहीं छोड़ेंगे। इस बच्चे को आनंद स्वरूप जी कह रहे हैं कि मुझे दे दोगे तो मैं इसे IAS IPS बना सकता हूँ, इसकी अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ। वाकई आज आनंद स्वरूप जैसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है ताकि इस बच्चे की अच्छे से परवरिश हो सके। और ऐसे जो लोग हैं जो वीडियो बनाकर ये क्रिएट करते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, कहानी बनाने के बाद जिस तरह से इन्होंने मालती चौहान की ज़िंदगी में जो तूफान लाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया, कहीं ऐसा ना हो उस बच्चे के साथ भी कोई अप्रिय घटना हो जाए। ऐसी स्थिति में संत कबीर नगर के जो जिलाधिकारी हैं, वहाँ के जो SSP हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है इस मामले को त्वरित तरीके से उठाया जाए और जो भी क्रिएटर्स फालतू की वीडियो बना के अपने व्यू बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, और इस आंधी को, इस आग को पूरी तरह से शांत किया जाए, ठंडा किया जाए, ताकि पुलिस अपनी निष्पक्ष रूप से अपनी जांच करके और दोषियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करे। हमारी भी यही उम्मीद है, हमारी भी यही आशाएं, हम भी यही प्रशासन से मांग करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी कहानी को, इस पूरी बात को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि खेल खेल में, यानी कि व्यू का खेल शुरू किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ जाएं, लेकिन खेल खेल में मालती चौहान का खेल खत्म हो गया है।